Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In today's lecture, I will let you know how to start your research. सबसे मुश्किल मरहला जो रिसर्च का है कि रिसर्च कैसे स्टार्ट लिया जाए। तो आज के इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको क्लियर बताता जाऊं कि ये रिसर्च करना कितना पेचीदा है और कैसे इसको जो है ना स्टार्ट किया जाए। So let's start from the very first slide. Keep in mind before starting your research, have you clearly worked out the journal area you want to investigate? पहला सवाल आपके जहन में ये आना चाहिए कि आपने जिस एरिया पे रिसर्च करना है, क्या आपको इसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन या आपको मालूमात है? Are you interested enough in your area of research? You will need the motivation to get started. Keep going and finish the job. आपकी कोई दिलचस्पी है जो रिसर्च जिस एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आप अपना जॉब बखूबी अंजाम दे पाएंगे। How have other social scientists addressed your topic? आपने ये भी देखना है कि मेरे एरिया में किस किस ने इस टॉपिक पे काम किया। You will need to use this knowledge to develop a set of researchable questions which will interest you and your future readers. अगर आपके पास जो है ना कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पे आप ने मतलब शुरू करने से पहले ये ना देखा हो कि सोशल साइंटिस्ट ने इस टॉपिक पे कितनी रिसर्च की, तो आपको मुश्किलात पड़ सकती है। कैन यू गेट एक्सेस टू द फील्ड? You will need to work out how easy it will be to get access to the people, the materials, and social context that you will need to carry out your research. क्या आपने अपने फील्ड में इसको कोई एक्सेस की हुई है या इसके बारे में मटेरियल्स फाइंड आउट किए, या आपने इसके बारे में ऐसे लोग देखे जिन्होंने इस पे रिसर्च की हुई? आपको ऐसा सोशल कंटेक्स्ट जो आप जो है ना कैरी आउट करेंगे ड्यूरिंग योर रिसर्च, तो आपने इन चीज़ों को जहन में रखना है बिफोर स्टार्टिंग योर रिसर्च। डू यू हैव एनफ टाइम टू कैरी आउट योर रिसर्च? टाइम का जो है ना बहुत बड़ा मसला होता है। अमूमन जो है ना डेवलपिंग कंट्रीज में पाकिस्तानी या इंडियन या कई दूसरे ममालिक के लोगों को ये मसले आ जाते हैं कि आपके पास इनफ टाइम है जो आप अपना रिसर्च जो है ना बखूबी अंजाम दे पाएंगे। यू विल नीड टाइम टू कैरी आउट योर प्रोजेक्ट probably more than you think. आपको इतना टाइम चाहिए जितना आप जो है ना बाकी चीज़ों के लिए टाइम दे देते हैं। You may find it helpful to look at times in the year when work or family commitment needs to take priority. अपने फैमिली कमिटमेंट्स को भी साइड पे रखना है, आपने अपने रूटीन वर्क को भी साइड पे रखना है। जब आप रिसर्च शुरू करेंगे तो इसके लिए इनफ टाइम चाहिए, तो ये आप जहन में रखिएगा कि आया मेरे पास कोई टाइम है इस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए या नहीं। फिर अगले स्लाइड में भी कीप इन माइंड में आ रहे, कैन यू वर्क आउट टाइम टेबल फॉर योर रिसर्च? आपके पास कोई टाइम टेबल है जो आप इसमें मतलब 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे काम करते रहेंगे? एट दिस स्टेज इट विल बी रफ प्लान बट यू विल फाइंड इट हेल्पफुल टू ब्रेक योर वर्क इनटू ब्लॉक्स। अगर आपने इस किसी भी एरिया में रिसर्च करना है तो आपने इसके लिए टाइम टेबल मुख्तस करना है, उसी पे आपने काम करना है। डू यू हैव ऑल द इक्विपमेंट यू विल नीड्स? Think forward to data collection and analysis and think about what equipment and software you will need and whether you have access to it. अपने अपने एरिया में जो रिसर्च करने इसके लिए आपके पास क्वेश्चनर इक्विपमेंट है, आपके पास लैब होनी चाहिए जहाँ पे आप रिसर्च कंडक्ट करना चाहेंगे, आपके पास जो है ना एक्सपर्ट होने चाहिए। डू यू रिक्वायर एनी मनी या अमाउंट आपको कोई चाहिए, तो ये भी आपने हाईलाइट करना है। मनी और फंडिंग टू कंप्लीट योर रिसर्च। आपको पता है कि हर रिसर्च जारी करने के लिए आपको ट्रेवलिंग ग्रांट्स भी चाहिए होती है। आपको जो है ना लोगों से मिलने से जो है ना वो आपको इसके लिए फाइनेंशियल की अशद जरूरत है। फाइंड आउट इफ यू विल नीड टू पे फॉर रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने आपको बताया रिसोर्सेज के लिए लैब के टूल्स है, या आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हैं, या आपने जो है ना दूसरों को टाइम दिया हो वहां तक पहुंचने के लिए जो ना आपको जराए चाहिए, ये भी अपने ध्यान में रखना है। डू यू हैव एक्सेस टू अ लाइब्रेरी? जहाँ पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, यू विल नीड टू हैव इजी एक्सेस टू एन एकेडमिक लाइब्रेरी टू फॉर योर रिसर्च। You should check that the library has access to the journal articles and other sources you are likely to need, are able to organize inter-library loans for you. आपने जहाँ पे रिसर्च करनी वहाँ के आसपास में आपने देखना है कि आया मेरे सब्जेक्ट डिसिप्लिन से रेलिवेंट कोई लाइब्रेरी है जहाँ पे मैं जा सकूँ, वहाँ पे मटेरियल तलाश कर सकूँ। अगर आपकी लाइब्रेरी में कोई चीज़ नहीं है तो क्या उनके पास इंटर लाइब्रेरी लोन फैसिलिटी है कि आपको
वो चीज़ मुहैया कर सके, दूसरी लाइब्रेरी से मंगा ले। अगर आप ऐसी लाइब्रेरी में जा रहे हैं जहाँ पे ऑनलाइन डेटाबेसेस ना हो या जर्नल आर्टिकल्स ना हो या आपको रिसोर्सेज कम मिले, तो ये जो है ना अपने ध्यान में रखना है कि आपके आसपास एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें आपको अवेलेबल रिसोर्सेज चाहे पेमेंट पे हो चाहे फ्री में हो, लेकिन आपको इसकी जो है ना एक्सेस और रसाई हो। Will you have adequate support throughout your research project? You will need professional support and guidance from your supervisors and colleagues. Remember to keep friends and family in the pictures too for practical help and support at home. यहाँ पे आपके पास जो है एडिक्वेट सपोर्ट लाजमी चाहिए। अगर आपके पास मुनासिब सपोर्ट, मुनासिब सहारा ना हो तो आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कैरी आउट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। लेट्स सपोज यू आर कंडक्टिंग रिसर्च अंडर अ सुपरवाइजर, तो सुपरविजन जो है ना जो आपको कर रहे हैं, क्या वो आपको टाइम दे पाएंगे, क्या आपको जो है ना वो असिस्ट कर लेंगे आपके थ्रू आउट रिसर्च प्रोजेक्ट में या नहीं। आपकी फैमिली सपोर्ट भी चाहिए। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट आपके पास ना हो तो आप जो है ना अपना रिसर्च कैरी आउट नहीं कर सकते। आपकी फैमिली मेंबर्स, आपकी कमिटमेंट, आपके हर प्रैक्टिकल हेल्प जो है ना ये सपोर्ट लाजमी चाहिए। सपोर्ट एट होम एंड सपोर्ट एट इंस्टीट्यूशन। तो आप रिसर्च शुरू करने से पहले ये चंद जो है ना हकाइक अपने जहन में रखिएगा और फिर ना बिस्मिल्लाह कर स्टार्ट ले लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको आज की मुख्तसर लेक्चर पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। चैनल का नाम क्या है? youtube.com/c/research methods with आबिद हुसैन। काइंडली खुद भी सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स और अपने स्कॉलर्स एकेडेमिया में जितने आपके फ्रेंड्स सर्कल्स हैं उसमें शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।